दिल्ली एम्स के डॉक्टर राजीव शर्मा जी ये बताते हैं कि 17 साल के राहुल ने अभी अभी अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, मगर पता नहीं क्यों पढ़ाई स्टार्ट करते ही उसे अपनी छोटी कजिन सिस्टर को लेकर बुरे बुरे ख्याल आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब राहुल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाता है। वहीं 55 साल की महिला जो अपना पूरा दिन भगवान की भक्ति और साधना करने में बिता देती है, मगर जब वो आंखें बंद करती है तो उसे भगवान के ही अभद्र चित्र दिखाई देते हैं। वहीं छोटी सी मार्था को हमेशा ऐसे थॉट्स आते हैं कि अब उसी के परिवार वाले उसके साथ कोई गलत काम करेंगे। तो क्या ये गंदे थॉट्स आना आम बात है? और अगर ये आम बात है तो फिर ऐसे थॉट्स आने पर हम डिप्रेस और नेगेटिव फील क्यों करते हैं? और क्या ऐसा कोई तरीका सच में है जिससे कि हम इन नेगेटिव थॉट्स को हमारे दिमाग में आने से ही रोक सकते हैं? तो ऐसे कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से 4 स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो अब पहला सवाल ये आता है कि व्हाई डू वी थिंक डर्टी? तो इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के सिर पे बाल नहीं थे तो उसे एक वैद्य जी मिले जिसने दावा किया कि वो उसके सर पे बाल उगा सकते हैं, लेकिन वो उसके बदले में 1000 सोने के सिक्के लेंगे। अब गंजा आदमी पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि अगर उसकी दवाई से बाल नहीं उगे तो इस पर वैद्य जी तुरंत बोले कि तो मैं बदले में 2 गुना सोने के सिक्के तुम्हें वापस दे दूंगा। अब भाई गंजे आदमी ने 1000 सोने के सिक्के दे दिए और दवाई लेकर चलने लगा। तभी वैद्य जी ने उसे रोका और कहा कि दोस्त, दवाई खाने की शर्त तो सुनते जाओ। एक्चुअली में तुम्हें ये दवाई सुबह और शाम 2 बार पीनी है और दवाई खाते समय तुम्हारे मन में आम यानी कि मैंगो का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर मैंगो का ख्याल आया तो ये दवाई असर नहीं करेगी। अब भाई ये गंजा आदमी इस शर्त पे मान गया, लेकिन हुआ कुछ यूं कि उसने जितनी भी कोशिश की कि उसके मन में मैंगो यानी कि आम का ख्याल ना आए, उतना ही उसे वो मैंगो के विचार आने लगे। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा दिमाग रिवर्स साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छे से फॉलो करता है। उसके अकॉर्डिंग हमें जो चीजें करने से मना की जाती है, हमारा दिमाग उसी तरफ सबसे पहले जाता है। चलिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी स्क्रीन पे एक टेक्स्ट आएगी, उसे आप ध्यान से पढ़ो, मगर उसके बारे में आप सोचना बिल्कुल भी मत। तो देखते हैं कि आपके साथ क्या होता है। तो देखा आपने आपके साथ क्या हुआ? मैंने तो बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को दिया और बस इतने से इन्फॉर्मेशन से ही आपके दिमाग ने पूरा सीन क्रिएट कर लिया, वो भी मेरे मना करने के बावजूद भी, कि कैसे एक अनजान इंसान लाल रंग का बैग लेकर जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ डर्टी या नेगेटिव थॉट के साथ भी हमारे साथ होता है कि जब भी हमारा पाला किसी सेक्सुअल या नेगेटिव इमेज, टेक्स्ट, वीडियो या विजुअल से पड़ता है तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में, ये यूं कहे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और फिर जब हम अकेले में होते हैं तो ये सब चीजें बढ़ चढ़कर हमारे दिमाग पे हावी होने लगती है। जैसे कि 1978 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसके अकॉर्डिंग जो लोग सेक्सुअल या नेगेटिव इमेज, टेक्स्ट, वीडियो या विजुअल को कंज्यूम करते थे, उन लोगों में मेंटली डिप्रेस्ड लोगों की तरह ही अलग अलग तरह के सेक्सुअल और वायलेंस वाले थॉट्स आते थे। जैसे कि 6% पुरुषों और महिलाओं को जानवरों या नॉन लिविंग चीजों के साथ यौन संबंध बनाने के विचार आते हैं। वहीं 19% पुरुषों और 7% महिलाओं को नाबालिग बच्चों के साथ यौन क्रिया के विचार आते हैं। वहीं 38% पुरुषों को और 22% महिलाओं ने अपने से बड़े लोगों को अपनी हवस का शिकार बनाया है, वैसे विचारों से ग्रसित बताया है, जो कि उनकी नॉर्मल लाइफ को काफी ज्यादा टॉक्सिक एंड डिस्टर्बिंग बनाते थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये मामूली से दिखने वाले टेक्स्ट, इमेज या वीडियोस आखिरकार हमारे माइंड में ऐसी गंदगी कैसे फैला सकते हैं और क्यों हमें हमारे माइंड के इनपुट को कंट्रोल करना चाहिए? तो इसके बारे में थिंक लाइक अ मॉन्क किताब के ऑथर जय शेट्टी ये बताते हैं कि एक बार एक ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन को एक कहानी सुनाते हुए ये कहते हैं कि हम सबके अंदर 2 वुल्फ यानी कि 2 भेड़िए रहते हैं और जब हम किसी एक चीज को चूज करते हैं तो हमारे अंदर बसे यही 2 वुल्फ डिसीजन लेते हैं और यही कारण है कि हमारे अंदर की ये दोनों वुल्फ आपस में लड़ते रहते हैं, जिसमें से एक वुल्फ यानी कि भेड़िया फियर, ग्रीड, लस्ट और नेगेटिविटी जैसे इमोशन को सिंबलाइज करता है, वहीं दूसरा वुल्फ लव, पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस जैसे इमोशन को सिंबलाइज करता है। अब इन दोनों भेड़ियों में जिनकी भी जीत होती है, हम उसी की तरह सोचने लगते हैं। अब इतना सुनकर ग्रैंडसन ने ग्रैंडफादर से ये पूछा कि दादाजी, इन दोनों में से आखिरकार जीत किसकी होती है? तो बेटा, इसमें जीत उसी की होती है जिसको हम अपने अंदर अच्छे से पालते पोसते हैं। ये सुनकर ग्रैंडसन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। तो फिर दादाजी, आखिरकार हम उन्हें कैसे पालते पोसते हैं? तो बेटा, जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसी से इन दोनों भेड़ियों को ताकत मिलती है। मतलब कि जब हम ऐसी चीजें कंज्यूम करते हैं जिसमें नेगेटिविटी, लस्ट और सेक्सुअलिटी जैसे चीजों को ग्लोरीफाई किया जाता है, तो इससे हमारे अंदर पल रहा ये नेगेटिव भेड़िया और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और वो हमें धीरे धीरे नेगेटिविटी,
लस्ट और सेक्सुअल इमोशन से भर देता है। और डिपार्टमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन के हेड टॉम रिचर्ड के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग सेक्सुअली रिलेवेंट चीजों को सबसे पहले नोटिस करता है एज कम्पेयर टू एनी अदर थिंग्स। और यही कारण है कि आज हमारे आसपास सेक्सुअल कंटेंट भरा पड़ा है। इनफैक्ट ऐसे ही सेक्सुअल एड के बदौलत ही लास्ट ईयर केल्विन ब्रांड ने 5000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे सेक्सुअल एड्स को और भी ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं ताकि वो आम जनता के अंदर नेगेटिव भेड़िए को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना करके उनको इरेशनल एंड इनलॉजिकल डिसीजन लेने पर मजबूर कर सके, ताकि हम एक गुलाम की तरह जिंदगी भर उनके ही प्रोडक्ट एंड सर्विस को खरीदते रहे। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करने से पहले आपको आपके सेंसेस को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हमारा मन कैसा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम क्या कंज्यूम करते हैं, और हम जो भी कंज्यूम करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो फिर अब सवाल ये आता है कि हम ये नेगेटिव इनपुट को कंट्रोल कैसे करें, हाउ वी गार्ड अगेंस्ट दिस नेगेटिव इनपुट। तो इसका जवाब सोक्रेटिस ने अपने ट्रिपल फिल्टर टेस्ट में दिया है, जिसके अकॉर्डिंग आपको किसी भी बात, वीडियो या विजुअल को कंज्यूम करने से पहले उसे 3 फिल्टर से गुजारना चाहिए। फर्स्ट, फिल्टर ऑफ ट्रूथ, फिल्टर ऑफ गुडनेस एंड फिल्टर ऑफ यूजफुलनेस। जैसे कि एक बार एक आदमी सोक्रेटिस के पास भागता हुआ आया और बोला कि महाराज, क्या आपको पता है कि मैंने गांव वालों से अभी अभी तुम्हारे बारे में क्या क्या सुना। जिस पर सोक्रेटिस ने कहा कि 1 मिनट रुको भाई, इससे पहले कि तुम मुझे कुछ बताओ कि तुमने क्या सुना है, इससे पहले तुम मेरे इन 3 सिंपल सवालों के जवाब दो कि क्या तुमने जो सुना उसके ऊपर तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो बात सच है। जिस पर उस आदमी ने कहा कि महाराज, मुझे पूरा भरोसा तो नहीं है, बस मैंने ये बात कहीं पे तो सुनी है। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता कि जो बात तुम मुझसे बोलने वाले हो वो सच भी है या नहीं? तो फिर अब तुम मुझे ये बताओ कि जो बात तुम मुझे बोलने वाले हो क्या वो कोई अच्छी बात है, यानी कि पॉजिटिव बात है। जिस पर वो आदमी फिर से सोच में पड़ गया और बोला कि जी नहीं महाराज, एक्चुअली में ये बात इतनी भी अच्छी नहीं है। अच्छा, तो मतलब जो तुम मुझे बताने वाले हो वो एक नेगेटिव तरीके की बात है जिसके बारे में तुम श्योर भी नहीं हो कि वो सच है या झूठ। तो फिर अब तुम मुझे ये बताओ दोस्त कि जो चीज तुम मेरे बारे में बताने वाले हो क्या वो कोई ऐसी बात है जो मेरे लिए बहुत ही यूजफुल है या काम की बात है। ये सुनकर वो आदमी फिर से सोच में पड़ गया और उसने कहा कि जी नहीं महाराज, ये बात आपके लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है। तो बस इतना सुनने के बाद सोक्रेटिस ने कहा कि दोस्त, तुम मुझे एक ऐसी नेगेटिव बात बताने वाले हो जिसे लेकर तुम खुद भी श्योर नहीं हो कि वो बात सच भी है या नहीं, ऊपर से वो बात नेगेटिव है और मेरे कोई काम की भी नहीं है। तो क्या लगता है तुम्हें कि क्या मुझे वो बात सुननी चाहिए? ये सुनकर इस आदमी को खुद रियलाइज हुआ कि जाने अनजाने वो सोक्रेटिस के दिमाग में गंदगी फैलाने ही जा रहा था, इसलिए वो शर्मिंदा होकर खुद ही वहाँ से चला गया। और इसी तरह से सोक्रेटिस ने जिंदगी भर अपने आप को इस ट्रिपल फिल्टर टेस्ट फॉर्मूला की मदद से दुनिया भर की हर नेगेटिव और सेक्सुअल चीजों को अपने दिमाग, अपने माइंड तक पहुंचने से ही रोक दिया था। ठीक इसी तरह आप भी किसी भी बात, टेक्स्ट, वीडियो या विजुअल को कंज्यूम करने से पहले ये ट्रिपल फिल्टर टेस्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके किसी भी नेगेटिव और सेक्सुअल चीजों को अपने माइंड तक पहुंचने से ही रोक सकते हो। और जब आपके माइंड में नेगेटिव और सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन जाएंगी ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आपको गंदे और अश्लील विचार अपने आप ही आने बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इससे भी एक लेवल और ऊपर जाना चाहते हो तो फिर आपको ब्रह्मचर्य का इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक्चुअली में ब्रह्मचर्य की प्रथा प्राचीन काल से ही भारत में चली आ रही। दरअसल महर्षि सुश्रुत अपनी किताब सुश्रुत संहिता में ये बताते हैं कि एक बच्चा जैसे ही 13 साल का होता है तो उसे गुरुकुल में भेज देना चाहिए और उसे वहीं पर अपनी 25 साल की आयु तक रहना चाहिए, ताकि उसका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पूर्ण तरीके से अच्छे से हो पाए। जिसके पीछे का साइंटिफिक रीजन अगर हम देखें तो हमारी बॉडी 13 साल की उम्र में सीमन बनाना स्टार्ट कर देती है, और जब तक हम 25 साल के होते हैं तब तक हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि हमारे माइंड का ये हिस्सा जो हमें जीनियस बनाता है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। इसलिए गुरुकुल में 25 साल की आयु तक ब्रह्मचर्य को फॉलो करना कंपलसरी माना जाता था, ताकि हर एक बच्चा अपना मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करके एक जीनियस लेवल की कैपेबिलिटी को हासिल कर सके। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये ब्रह्मचर्य की मदद से हम अपने माइंड में आने वाले गंदे थॉट्स को कैसे रोक सकते हैं। तो अब वेदों की माने तो हम इंसानों का दिमाग 3 स्टेट में काम करता है, मंकी माइंड, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड और ब्लेस्ड माइंड। अब मंकी माइंड ज्यादातर लोगों के पास होता है जो उसके नाम की तरह ही काम करता है, यानी कि एक ऐसा माइंड जो आपको एक थॉट से दूसरे थॉट के माया जाल में फंसाता रहता है, जो और कुछ नहीं बल्कि आपकी इंटेलिजेंसी को बर्बाद कर देता है। मगर वही ब्रह्मचर्य से आप मंकी माइंड को पीछे छोड़कर पहले कॉन्सेंट्रेटेड माइंड और फिर ब्लेस्ड माइंड की स्टेट को अचीव कर सकते हो, यानी कि एक ऐसा माइंड जो दुनिया के बस कुछ ही प्रतिशत लोगों के पास है। ऐसे लोग अपने दिमाग का संपूर्ण इस्तेमाल करना जानते हैं और इस स्टेट में हम जीरो थॉट की स्टेट को अचीव कर सकते हैं, यानी कि बिना कोई थॉट के शून्य की स्टेट को
को एक्सपीरियंस करना। लेकिन अब सवाल ये आता है कि थॉटलेस स्टेट को आखिरकार अचीव कैसे किया जा सकता है। तो इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी हमें ये बताते हैं कि हमारे शरीर में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जैसे इंपॉर्टेंट नाड़ियां होती है, जिसके माध्यम से हमारी बॉडी में पूरी एनर्जी का संचार होता है। अब एक ऑर्डिनरी इंसान के शरीर में इड़ा और पिंगला ही एक्टिवेटेड होती है, लेकिन ब्रह्मचर्य और मेडिटेशन की मदद से सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट किया जा सकता है और तब इस नाड़ी से ऐसी एनर्जी का संचार होता है जो हमारी बॉडी से सारे चक्रास को एक्टिवेट कर देता है। और आखिर में हमारे इस स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचर्य की वजह से मेधा नाड़ी भी एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद से एक इंसान इस दुनिया में इतना शार्प और इंटेलिजेंट हो जाता है कि नाउ ही और शी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, रिमेम्बर एवरीथिंग एंड ही और शी कैन अचीव एवरीथिंग। यानी कि अब ये इंसान पूरी तरह से अपने माइंड पे कंट्रोल पा लेता है। इसीलिए सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी ही नहीं, बल्कि सर निकोलस टेस्ला, स्टीव जॉब्स, लियोनार्डो दा विंची जैसे कई महान लोगों ने इस ब्रह्मचर्य को फॉलो करके अपने माइंड पे अपना पूरा कंट्रोल हासिल किया था, जिसकी पूरी जानकारी आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन अगर आपको ब्रह्मचर्य के पीछे का साइंटिफिक रीजन और भी डीपली और बारीकी से जानना है तो हमें कमेंट करके अभी बताओ, हम इस पे कंप्लीट वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे। मगर अभी के लिए आप हमारा ये वीडियो भी देख सकते हो, जो आपको अपने गंदे और अश्लील विचारों को कंट्रोल करने में और भी ज्यादा मदद करेगा। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।